बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से, उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और डिस्कस करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 को। आज पाकिस्तान सुपर लीग में 2 मैचेस खेले गए कि जहाँ पे आज कराची किंग ने इस टूर्नामेंट में अपनी दूसरी कामयाबी हासिल की और अब से थोड़ी देर पहले जो मैच मुकम्मल हुआ, यहां पर लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मुकाबला था और लाहौर कलंदर ने बड़ी आसानी के साथ इस मैच में पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त से 2-4 कर दिया। बात करेंगे आज खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। मेरे साथ आज मौजूद है जबरदस्त स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन, पाकिस्तान के एक ऑनेस्ट क्रिकेटर और लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब। सर, आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। इनके साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, इनको भी आप सुनते रहते हैं, बोल्ड बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं और बड़ी शुस्ता गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है जावेद खान साहब। सर, आपको भी यहाँ पे खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले कि मोहसिन भाई और जावेद खान साहब से हम आगाज करें गुफ्तगू का, सबसे पहले जरा आपको एक नजर डालते हैं मैच समरी पे और दिखाते हैं मैच समरी के मैच में जनाब हुआ क्या कि जहां पर लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी। 241 रन स्कोर किए लाहौर कलंदर ने 3 विकेटों के नुकसान पर। फखर जमान ने 96 रन की इनिंग खेली और इस इनिंग के दौरान उन्होंने कामरान अकमल का 89 छक्कों का जो रिकॉर्ड है PSL का, उसको भी बराबर कर दिया। 75 रन अब्दुल्ला शफीक की जानिब से सामने आए। सैम बिलिंग्स ने 47 रन की इनिंग खेली जो शाही होप की जगह इस टूर्नामेंट में बतौर विकेट कीपर खेल रहे थे लाहौर कलंदर से के लिए। जवाब में 201 रन बनाए, अच्छा मुकाबला किया। कोलर और साइम अयूब ने निफ्ट सेंचुरियां स्कोर की लेकिन मतलूबा टारगेट हासिल नहीं कर सके और आखिरी ओवर में जब 42 रन दरकार थे तो 40 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा पेशावर ज़ल्मी को और यूं लाहौर कलंदर ने एक और जबरदस्त कामयाबी अपने होम ग्राउंड पर हासिल की। मोहसिन भाई से आगाज करते हैं गुफ्तगू का। मोहसिन भाई, एक परफेक्ट आइडियल बैटिंग पैराडाइज पिच जिसका दोनों टीमों ने बड़ा भरपूर फायदा उठाया। ट्रेडिशनली आपको लगता है कि लाहौर की पिच ऐसे ही खेलती है या इस PSL के लिए इस तरह तैयार की गई है? नहीं, लाहौर की और कराची की दोनों की विकेट्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बस बनाने का हाँ ख़राब बना दें बात दूसरी। अदरवाइज गद्दाफी स्टेडियम इज़ अ परफेक्ट विकेट फॉर बैटिंग, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वनडे हो या T20 हो, जो भी। तो पिच को तो आप कहेंगे और आपने एक बात सही कही कि पिच को अच्छा होते हुए फ़ायदा बढ़ा। उन्होंने जैसे 241 किया पहले, ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस था। फ़खर ज़मान के लिए मैं ज़रूर एक बात कहूँगा। देखिए, फ़खर ज़मान बहुत पहले लाइट में आ गया था, लाइमलाइट में आ गया था। फिर इंग्लैंड में जो उसने एक 100 किया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि कौन सा फाइनल था या सेमीफाइनल था जहाँ इसने इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी की थी। तो इंडिया के खिलाफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी में रन किए। जी हाँ, उधर। तो मैं ये सोच रहा था कि अब ये लड़के को पता चल गया है कि मुझे लंबी इनिंग्स किस तरह खेलनी है। लेकिन उसके बाद बहुत दफ़ा फ़खर का ही देखा 10, 15, 20 करके आउट हो रहा है। अब आज जो उसने इनिंग्स खेली, ठीक है, उसका 100 मिस हुआ है, कोई बात नहीं, टीम के लिए उसने बड़ा अच्छा स्कोर किया है। उसको ये पता होना चाहिए। देखिए, फ़खर एक ऐसा प्लेयर है अली जो ऑफ साइड पे भी शॉट खेलता है, ऑन साइड पे भी शॉट खेलता है, सारी शॉट्स हैं, कवर ड्राइव भी मारता है, हुक पुल कट सब खेलता है। जब एक प्लेयर के पता है कि मेरे पास इतना मेरा मवाद मौजूद है तो मैं क्यों ना उसको यूटिलाइज करूँ प्रॉपरली। तो आई पर्सनली फील के अब ये देखिए, ये इसका जो ये स्लॉग नहीं है, ये बाकायदा प्रॉपर हिट है, इसको आप स्लॉग नहीं कहेंगे ये उसको। लेकिन अभी हम अगर और आगे शॉट देखते, ये भी देखिए डाउन द ट्रैक भी खेले, डाउन द ट्रैक उसने बॉल थोड़ा पीछे था, आगे बढ़ के उसको लेंथ अपने फेवर में बनाई, खेलाई, ये सीधा इसने मारा है ऑलमोस्ट मिड ऑन के ऊपर से। तो इसके पास सारे स्ट्रोक्स हैं। इसको ये रियलाइज बस ये करना चाहिए कि इसको बताना चाहिए इसकी मैनेजमेंट को कि भाई तुम्हें से हमें 10-12 की इनिंग्स नहीं चाहिए, तुम जाओ खेलो 70, 80, 100 करो सब और ओपन कर ऊपर जाता है। अच्छा मौसम भाई, जितनी आपने बात की अभी फ़खर की, एज एन ओपनर आप क्या समझते हैं कि जब क्योंकि T20 में हमारे यहाँ रिजवान चले जाते हैं, बाबर चले जाते हैं, फ़खर नंबर 3 पे जाते हैं, आपको लगता है कि अगर इनको ओपन कराएं तो शायद पावर प्ले में पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट भी मिल सके और फ़खर अपना जो उनका नेचुरल गेम है वो खेल सके? बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू, वेरी गुड क्वेश्चन। और ये आपने सही बात अपना तज़किया किया है कि एक प्लेयर है, अच्छा ओपनर आया था टीम में और इसको फिर ये एहसास दिलाया जाएगा कि भाई तुम्हारे पास 20 ओवर हैं, तुम्हें 20 ओवर की क्रिकेट खेलनी है, हम तुमसे 80, 100, 125 चाहते हैं, 10, 15, 20 नहीं चाहते। लेकिन कभी आके मैं, और यही बात है आई थिंक अली जो मैंने नोट किया है, जैसे मैं भी जब यंग था खेल रहा था उस वक्त कोचेज़ नहीं, सीनियर प्लेयर, ये बात
कि अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करो, उसको इस्तेमाल करो फॉर द सेक ऑफ द टीम। टीम के लिए अच्छा होगा, तुम्हारा खुद ब खुद अच्छा होगा। बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है लेकिन अपने पोटेंशियल से नीचे खेल जाता है, जो इसको समझाना पड़ेगा। पोटेंशियल तो नीचे खेलते हैं, बिल्कुल मोहसिन भाई की बात के बाद तो कोई दो राय हो नहीं सकती, इख्तिलाफ हो नहीं सकता लेजेंड के बाद। लेकिन जहां जिस तरह खिलाते हैं फ़खर को, जिस नंबर पे खिलाते हैं, ये आपको नहीं लगता कि ज्यादती कर जाते हैं थोड़ी फ़खर के साथ? क्योंकि ऊपर से इतनी गेंदें कंज्यूम हो चुकी होती हैं कि आता है तो उसको आते अपने स्ट्रोक खेलने पड़ते हैं। कोई भी बैट्समैन हो, चाहे ब्रैडमैन हो, लारा हो, कोई भी प्लेयर हो, उसको थोड़ा टाइम तो चाहिए ना सेट होने के लिए। जी, ये इसके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है। जब ये शुरू में आए थे तो इनका नंबर आलमोस्ट ओपनर के लिए पक्का था, लेकिन थोड़ी सी परफॉर्मेंस आगे पीछे हुई तो इनको फिर ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। मैं ये समझता हूँ इनको, जैसे आपने कहा, इनको देना चाहिए मौका, और एक परमानेंट बेसिस पे, ख़ास तौर पे पावर प्ले के लिए, क्योंकि अगर ये मिस हिट भी करते हैं तो ये बाउंड्री के तकरीबन करीब जाके बॉल गिर सकती है। तो और एक और प्लेयर अगर आप देखें, अब्दुल्ला शफीक को मैं देख रहा हूँ कि इसको अगर ये बना सकें एक क्योंकि टेक्निकली बैट्समैन जो साउंड होगा वो ज़्यादा अच्छा आपका तेज़ प्ले खेलने के लायक होगा। जिस तरह आज फ़खर का साथ दिया अब्दुल्ला शफीक ने, उन्होंने एक तरह से बुनियाद रखी इनके साथ मिलकर, जबकि फ़खर का तजर्बा ज़्यादा है, वो अभी नया है, और T20 में तो ख़ास तौर पे। तो मैं समझता हूँ पीसीबी का काम ये है कि नया अब्दुल्ला शफीक को तो लास्ट ईयर तक ये ओपन करा रहे थे, तो फिर उसको ड्रॉप कर देते। मतलब पहले डिसाइड कर लेना कि हमने किन किन प्लेयरों को बैक करना है, आगे एक जो प्रोग्राम बनाए उसमें प्लेयरों को पहले चुन ले। और जैसे अब साइम अयूब है, इसको भी बोर्ड सेट कर ले या सिलेक्शन कमेटी कि हमने इसको कितने दिन तक और कितना लंबा रन देना है, उसके बाद फिर डिसाइड करें। जैसे इन्होंने अपना दूसरा भी एक प्लेयर है हमारा पेशावर का, जिसको आज कराची किंग ने ड्रॉप किया। आज कराची ने ड्रॉप किया ना उसको, तैयब ताहिर को तो आज खेले नहीं, दूसरा प्लेयर जो है ना हैदर अली, हाँ, हैदर अली पेशावर का नहीं है सर, वो आज अटक से है, लेकिन वो खेले ज़ल्मी से खेले, हाँ। तो उनको भी देखे काफ़ी मौका दिया, लेकिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मौका दिया बिफोर के उनको वापस भेजे, और उनकी जो भी टेक्निक्स हैं उनमें जो फॉल्ट हैं या ऑफ साइड ज़रा उनका कमज़ोर है उसको ज़रा पक्का करें। तो ये एकेडमी और अपने कोचेज़ और ये हमारी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उनका ही काम है। ठीक है सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, बस मैं ये कहना चाह रहा था, दो नाम जिन्होंने लिए, शफीक और साइम, हाँ, तो इन दोनों लड़कों को आज मैंने वॉच किया, दोनों बड़े टैलेंटेड हैं। यूटिलाइज करें, प्लेयर बनाएं। देखिए कुछ प्लेयर बने बनाए आते हैं, लेकिन उनको डिसिप्लिन करना होता है। कुछ लोगों को बनाना पड़ता है, थोड़ा सा उनमें होता है, पोटेंशियल होता है, लेकिन बनाना पड़ता है। शफीक को जो आज मैंने देखा, आप सही कह रहे हैं, और इवन साइम को, वो भी लड़का मुझे बहुत पसंद आया। और साइम और जो कैडमोर की पार्टनरशिप चल रही थी, अगर वो कैडमोर आउट नहीं होता और ये साइम थोड़ा कैरी ऑन कर जाता तो 241 पे ये टीम मैच जीत सकते थे, जिस कमाल की वो बैटिंग कर रहे थे। और उसमें भी अली कोई स्लॉगिंग नहीं थी, कैडमोर की भी नहीं थी, साइम की भी नहीं थी। हाँ, और साइम को मैं इसलिए वो कहता हूँ, देखिए जैसे मैं कहता हूँ, जब मैं कोई अपना यंग लड़का देखता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है कि अच्छा एक लड़का ऊपर आ रहा है। यहाँ से उठाओ लड़कों को, उनको। और जो मैं आपसे एक बात ज़रूरी कहता हूँ कि ये 2020 में भी आपको टेक्निक चाहिए, लंबी इनिंग्स के लिए टेक्निक चाहिए होती है कि भाई डिफेंस है, मेरा डिफेंस तगड़ा है, अच्छी बॉल को मैं डिफेंड भी कर सकता हूँ। मुझे दोनों लड़कों में ये बात नजर आई। अच्छा मोहसिन भाई, अब मुझे ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन एक वैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एक जो जहन में एक आता है, आप नहीं समझते कि जिस तरह ये प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो एक रेस्ट ऑफ पाकिस्तान टाइप की कोई टीम बने जो पाकिस्तान की मेन टीम से मुकाबला करे, ताकि इन प्लेयर्स के पोटेंशियल का अंदाजा हो जाए, क्योंकि माजी में इस तरह से जो मिसालें रही हैं। बिल्कुल, देखिए मैं वो नहीं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, आपने जो बात कही है, मैं जब हेड कोच था, हमने एक तो हमारी 15 की टीम थी, 15 या 16, उसके बाद 25 लड़कों की हमने बैंड सेलेक्ट किया था। ये हमारे 25 हैं जो रेडी टू रिप्लेस एनीबॉडी। तो मैंने चेयरमैन को कहा था कि जी मेरे पास 25 लड़के मैंने तैयार किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अली उसमें सारे अच्छे लड़के थे, मेरिट पे थे। अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, जो 15 में 16 में है या 11 में है, तो फ़ौरन हमारे पास रिप्लेसमेंट थे। अब क्या है अली, एक और बात यह ज़रूरी है, आप लेट्स से यू आर आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है ऐसे कुछ, लेकिन आपको एटलीस्ट एक 80% या 90% रिजर्व में तैयार होना चाहिए। अली बीमार भी तो पड़ सकता है, बिल्कुल सही, अली को चोट भी तो लग सकती है, इमरजेंसी आ सकती है, इमरजेंसी। तो आपके पास, आपको पता है कि ऑलमोस्ट 90% आपके पास एक रिप्लेसमेंट तैयार है। ये बच को रखें, उठा के रखें, 25 से 30 लड़के तीनों फॉर्मेट के लिए तैयार रखें कि भाई ये हमारे पास रिप्लेसमेंट मौजूद है। ठीक है, रिप्लेसमेंट हमारे पास होनी चाहिए। मोहसिन भाई ने जिस ज़माने में ये खुद पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन कमेटी को हेड कर रहे थे, जब पाकिस्तान की टीम के साथ बतौर कोच थे, एक पूल बना के रखा हुआ था, और माजी में रेस्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम से टीमें खेलती रही हैं। इन यंग टैलेंट पर नज़र रखनी चाहिए और मुस्तकबिल में इनको यूटिलाइज करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद आज के खेले जाने वाले मैचेस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में जो नौजवान खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है इसके हवाले से। और हम देख रहे हैं कि हर मैच में जो है वो यंगस्टर जो है वो परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं। और आज इस तरह साइम अय्यूब खेले हैं, जरा मौसम में से डिस्कस करते हैं साइम अय्यूब को कि कितना जबरदस्त ये टैलेंट है। और एक ऐसा टैलेंट है कि जो बहुत नीचे से निकल के सामने आया। क्वेटा ग्लैडिएटर से ये पहले खेले, उन्होंने कोई ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी, सब ने उन पर तनकीद की, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को उन्होंने बेहतर बनाया और आज सब साइम अय्यूब की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। मौसम में कितना मुश्किल होता है यंगस्टर के लिए कि जब आप पहले खेलते हैं, लाइमलाइट में आते हैं, सब आप पे तनकीद करते हैं। यही आजम की हमने मिसाल देखी, यही हम साइम अय्यूब की देखी, और अब वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आप जैसे जो प्लेयर हैं या आप जैसे जो आइकॉनिक प्लेयर हैं वो सब उनको प्रेस कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं क्या देखता हूँ प्लेयर में कि उसका टेम्परामेंट सबसे पहले क्या है। उसके साथ कौन खेल रहा था? कैडमोर, जो कि बड़ा अच्छा इंटरनेशनल पे सारा प्लेयर में उसके उसमें इसमें इंटरनेशनल में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा था। जिस तरह ये साइम ने बैटिंग की है, बहुत ज़बरदस्त शॉट्स खेल रहा था, प्रॉपर शॉट्स खेल रहा था, विद कॉन्फिडेंस खेल रहा था, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज थी। और ये सारी चीज़ सम अप करती हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है कि नहीं है, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अब इसके हम देखिए, ये यंग लड़का है बिल्कुल, साथ इसका कितना ज़बरदस्त शॉट खेला है इसने T20 के हिसाब से। थर्ड मैन ऊपर है, अब ये देखिए सीधा ये सामने मिड ऑफ के और कवर के बीच में से इसने मारा है। दैट्स अ वंडरफुल शॉट कि जो आदमी, ये लेग साइड का शॉट, ये स्लॉग नहीं है, बाकायदा शॉट खेलेगा। बैड लक हो गई कि उसकी तरफ हाथ में सीधा चला गया, यहीं से गेम भी चेंज हो गया। जब कैडमोर के आउट होने के बाद जब साइम आउट हुआ तो यहाँ से गेम सारा चेंज हो गया। नहीं तो ये पूरी तरह ये तो गेम जीतने जा रहे थे। तो बहरहाल ये मैं कहूँगा कि लेकिन पोटेंशियल नजर आया इस लड़के में। और यहाँ देखना चाहिए कि किस लड़के में, अब जैसे मैं 3-4 चीज़ें कह रहा हूँ, खेल, बॉडी लैंग्वेज, डिसिप्लिन, हर चीज़ अगर एक लड़के का अच्छा है यंग, और ये आई थिंक इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, अभी अंडर 19 है अभी। ओह माशाल्लाह। तो ऐसे प्लेयर को उठाएं आप, यहाँ से उठाएं कि अंडर 19 ये जाके 2 साल में स्टार बन सकता है, उसके बाद 10 साल पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। यही जो मुझे एक बात कहो, जैसे मैं बार बार एक मिसाल देता हूँ जो हमें करना चाहिए, आई एम श्योर हमारा क्रिकेट बोर्ड करेगा। हर साल IPL जो है इंडिया को 3 से 4 लड़के देता है, बैट्समैन या बॉलर या विकेट कीपर। हमें भी चाहिए निकाल के 3, 4, 5 लड़के अगर हो सके ज़्यादा। और साइम है, और दूसरा जो लड़का हम उसकी, वो क्या नाम था जिसकी तारीफ कर रहे थे? हारिस। नहीं, जिसने रन्स किए 70 किए आज। अच्छा, वो तैयब ताहिर नहीं, अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक, वो भी लड़का मुझे बहुत पसंद आया कि बाकायदा शॉट्स भी खेल रहा है। तो शॉट्स में प्लान है, ये नहीं है कि इधर से उठा तो फर्स्ट क्लास में भी 100 है डेब्यू के ऊपर परफॉर्मेंस तो दी है, टेस्ट क्रिकेट भी टेस्ट क्रिकेट में भी दी है। अब देखिए वो टेस्ट क्रिकेट खेला हुआ है ना, अब वो 2020 में कितना जबरदस्त खेला है। टेस्ट से आप भला T20 में ले आए, T20 से टेस्ट में मत डालें, ये इसलिए। और जो मैं फिर वो कहने जरूर कहूँगा एक बात, गलत बात, बच्चों की आपने T20 आप शुरू करा रहे हैं, 15, 16, 14 साल पे आपको स्लॉग मारना सिखा रहे हैं, नहीं होता है ऐसे। बेसिक सही करें फिर खिलाएं उसके बाद, ठीक है। और जैसे ऐड कर दूं, एक मिसाल है अभी तक दुनिया में वार्नर की, जो 2020 से टेस्ट प्लेयर में कमाल का टेस्ट प्लेयर बना, अदरवाइज ये मिसाल नहीं है। तो आप टेस्ट क्रिकेट खिलाएं, वनडे खिलाएं, फिर T20 में भी लिया। ठीक है। जिस तरह चलिए हमने बैटिंग की बात की, शाहीन के हवाले से क्या कहेंगे कि शाहीन ने आज 5 खिलाड़ी आउट कर दिए। शाहीन दिन ब दिन जो इम्प्रूव बॉलर नजर आ रहे हैं। देखिए आज जो टीम थी ये बिल्कुल चैंपियन टीम, बैटिंग में 90% 3 बैट्समैन ने स्कोर किया टोटल का, और इसी तरह देखें 5 विकेट। तो अगर देखा जाए तो दोनों ही मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज हैं। मैन ऑफ द मैच किसी को भी, मुझे नहीं पता किसको दिया, फ़खर को भी मिल सकता है, शाहीन को भी मिल सकता है। और शाहीन तो वैसे ही वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और फिर साथ में हारिस रऊफ और ये सब एक बेहतरीन, और उसके स्पिनर के साथ राशिद खान के साथ, जबरदस्त है। तो इसका मुकाबला आज जैसे किया है पेशावर ज़ल्मी ने, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया। अगर कैडमोर और इनकी पार्टनरशिप को 2-4 ओवर और चल जाती तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत करीब आ जाते। इतने 40 रन से के फ़र्क से जो हम हारे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक ज़रा मैं तवज्जो आपकी उस तरफ दिलाऊं कि जब प्लेयर बन के आता है, जैसे अभी साइम अय्यूब आया, इम्तिहान जब होता है बोर्ड का, सिलेक्शन कमेटी का, जब इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन होती है, उस वक्त सिलेक्शन कमेटी को, बोर्ड को सपोर्ट करना चाहिए कि पहचान के कि हाँ ये ट्रू टैलेंट है, इसको हमने सपोर्ट करना है। आज ये ज़रा डाउन टाइम से गुजर रहा है, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हैदर अली के साथ किया, ठीक है एक प्लेयर के ऊपर ये बात पूरी नहीं उतरी, लेकिन आप हैदर अली के बजाय इसको अगर आप साइम को देखें, ये हाईली रिगार्डेड देन हैदर अली, तो इसको ज़रा मौका दें। खास तौर पर साइम हुए, हारिस हुए, अभी ये तैयब ताहिर मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। मैं डोमेस्टिक कवर करता हूँ, तैयब ताहिर डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो टैलेंट हमारे पास आ रहा है, लेकिन उसको नर्चर हम नहीं कर पा रहे, नर्चर नहीं कर पा रहे, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा देखिए, एक मैं कहूँ, आज जो एटमॉस्फेयर था ना,
पैक्ड स्टेडियम, आई टेल यू, और इतनी खुशी हो रही थी देख के। एक तो PSL पाकिस्तान में हो रहा है, ज़बरदस्त एटमोसफियर होगा, टीवी पे इतना ज़बरदस्त लग रहा था, तो ग्राउंड में तो पता नहीं क्या हाइप कहाँ तक गई होगी, पैक्ड क्राउड है। तो यहाँ पे अगर इन सिचुएशन में एक लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट में भी करता है, हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट साथ में खेल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, तो ये पता चल जाता है इसमें पोटेंशियल कितना है। शाहीन के लिए एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, मैंने आज उसको वॉच किया, उसका जो कैप्टन बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। नो डाउट इन्होंने 241 कर दिया था, लेकिन बिलीव मी और नॉट, मैंने अभी उसकी जो बॉडी लैंग्वेज में एक सुकून देखा ना, और एक कॉन्फिडेंस देखा कि वो कुछ उसके जो कमांडिंग पोजीशन होती है, ये बहुत कम लोगों में ऐसा होता है, रिलैक्स नहीं हुआ। फास्ट बॉलर में खास तौर पे। आई थिंक मैंने इमरान के बाद आज तक कभी कोई फास्ट बॉलर इतना कॉन्फिडेंट कैप्टन नहीं देखा। फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, नहीं तो बैटिंग आमतौर पे आप देखिए कैप्टन भी बनाया जाता है। अच्छा मसले, सॉरी आपने बात कर दी, थोड़ा सा आपकी बातों से मुझे बात याद आ जाती है। जब इमरान खान कप्तान बने थे, उसी सीरीज में बॉब विलिस को वहां से कप्तान बनाया गया था, फिर यही एक्सपीरियंस किया गया था कपिल देव के साथ, फिर बाद में वसीम अकरम ही कप्तान बने। अगर हम इन चारों पांचों कप्तानों की बात करें जो जेन्युइन फास्ट बॉलर थे, किस तरह आप इमरान भाई को फिर अलग रखते हैं इनसे? देखिए, इमरान को मैं एक बात और कहूँगा, इमरान की थोड़ी सी एक क्लास अपार्ट है। ये सब वसीम हुआ, कपिल हुआ, ये दूसरे जो बॉब विलिस हुआ, बॉब विलिस वाज अ वेरी पुअर कैप्टन। आपको याद है बाद में माइक ब्रेडली को लाना पड़ गया नहीं, था। ब्रेडली के बाद ही आए थे ना नहीं, वो। ब्रेडली था उस वक्त टीम में था जब ये आ गया था टीम में, लेकिन सीनियर था इस वजह से। नॉट अ बैड बॉलर, बड़ा अच्छा बॉलर था, लेकिन एक कैप्टनसी की जो क्लास होती है ना, देखिए कैप्टन सिर्फ ग्राउंड पे नहीं होता, ड्रेसिंग रूम में भी कैप्टन होता है। इमरान की तरफ से मुझे सिर्फ ये था, अच्छा इमरान कभी ये ना, एक उसमें अच्छी बात क्या थी कि वो बड़ी बातें नहीं करता था, छोटे छोटे पॉइंट्स पे बताता है। सबसे ले लिया, ज़हीर अब्बास से ले लिया, ज़हीर बताओ मुझे क्या करना है, जावेद बताओ, मोहसिन बताओ, मुदस्सिर, या ऐसे करके सारा इनपुट ले लिया। उसमें क्वालिटी क्या थी, 4-5 आदमी को इनपुट लेके उसमें से बेस्ट चीज़ निकाल के आउटपुट लगा देता था ग्राउंड पे। तो वो उसका एक अच्छी, उसमें ये भी बड़ी एक क्वालिटी की बात होती है कि आप मुझे कोई बात समझा रहे हैं तो मैं उसको समझ जाऊँ, जावेद साहब मुझे कोई बात कह रहे हैं तो मैं उसको समझ जाऊँ। तो इस तरह वो करके, तो आई थिंक, और फिर एज अ बॉलर जैसे मैंने कहा, मैं ये कोई ना समझे कि वो मेरा पाकिस्तानी है इसलिए कह रहा हूँ। आई टेल यू व्हाट, ही वाज अपने टाइम जो, और वेस्ट इंडीज़ की बैटरी फास्ट बॉलर की, ऑस्ट्रेलिया की टॉप के उस वक्त लिली थॉमसन एंड पार्टी इधर से वेस्ट इंडीज़ का भरे हुए, रिचर्ड हेडली न्यूजीलैंड का, कपिल देव इंडिया का। उस ज़माने में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं ऑनेस्टली जितनी थोड़ी बहुत समझ है, ही वॉज द बेस्ट फास्ट बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड। चले जी, और हम सब बतौर क्रिकेटर तो इमरान खान साहब को बहुत ही हम सब समझते हैं, एक आइकॉनिक फिगर हैं, और ऑलराउंडर की इब्तिदा उन्होंने ही यहाँ से शुरू की इमरान खान साहब से। लेकिन जनाब एक और मैच खेला गया कि जिसमें कराची किंग्स ने इस टूर्नामेंट में अपनी दूसरी कामयाबी हासिल की। क्या रहा इस मैच में, एक नज़र इस मैच की समरी पे भी डालते हैं कि कराची किंग्स यहाँ पे मुल्तान सुल्तान को हराने में कामयाब हुई 66 रन के बड़े मार्जिन से। तैयब ताहिर जिनकी पहली अपीयरेंस थी, डेब्यू मैच था, पाकिस्तान सुपर लीग में 65 रन बनाए, वैत्यू बैट 46 रन बना सके, विंस ने 27 रन की इनिंग खेली, एहसानुल्लाह जो सीजन की दरियाफ्त है उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में मोहम्मद रिजवान 29 और शान मसूद के 25 रन के बाद महज 101 रन बना सकी और पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी मुल्तान सुल्तान, और इस तरह 66 रन से कराची किंग्स ने इस मैच में कामयाबी हासिल की और इस टूर्नामेंट में दूसरी फतह को रजिस्टर्ड करवाया। जावेद भाई, कराची किंग का जो मैच था मुल्तान सुल्तान से, एक तरफ हारती हुई एक टीम आ रही, सिर्फ एक मैच जीती, दूसरी तरफ वो टीम थी मुल्तान सुल्तान के जो रिजवान पे बहुत डिपेंड करी। आज रिजवान आउट हुए, नीचे टीम फेल हो गई। एक टॉपर टीम थी अपने ग्रुप की अभी तक की, और उसको आज इन्होंने जिस तरह से मात दी है बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन ख़ास तौर पर समझ में नहीं आया कि एकदम स्पिनर्स की विकेट बन गई जब इन्होंने बॉलिंग शुरू करी। और पहले अगर देखें तो उन्होंने फास्ट बॉलर ने शायद विकेट्स ली थी, एहसानुल्लाह ने 2 ली थी मेरे ख्याल में। तो पेस ही इतना है कि पिच जैसी भी हो तो एयर में भी तेज होंगे वो। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ज़रूरत थी इस वक्त कराची के शायकीन के लिए ये जीत, अदरवाइज फिर ये बाहरी हो जाते। अभी फिर भी कोई स्लिम चांसेस हैं कि ये कम बैक कर सकें। अगर 1-2 विनिंग और इनको मिल गई तो मैं समझता हूँ कराची के लिए भी थोड़ा सा इसमें चार्म रहेगा, ग्लैमर रहेगा। ठीक है, अच्छा मौसम भाई, आपको लगता है कि बहुत एक वेकअप कॉल है, ये एक अलार्मिंग साइन है कि जितने भी यंगस्टर खेल रहे हैं सबके सब परफॉर्मेंस दे रहे हैं? इससे पहले आपको वो चीफ सेलेक्टर जो थे वो लैपटॉप लेके बैठ जाते थे, वो कहते थे हमारे पास टैलेंट है ही नहीं, चेयरमैन ये कहता था हमारे पास टैलेंट नहीं है, जो है टैलेंट यही है। ये बड़ी एक वेकअप कॉल दे दी है सारे यंगस्टर ने मिलकर। देखिए, अगर कोई उल्टी सीधी बात करता है जिससे मुझे इतना दुख होता है देख के, ये मुल्क टैलेंट से भरा पड़ा है, और तुम अगर अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स खत्म करो तो आपको पता चलेगा ना। ठीक है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, स्वाबी का बहुत से लोगों ने नाम नहीं सुना था, जुनैद खान और वो यासिर शाह को वहाँ से लेके आए, दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ और मैं इस चीज़ को इतनी बुरी तरह खिलाफ हूँ कि कोई चाहिता, सब चाहिए आपके, जो अच्छा लड़का है उसको चांस दो। और ख़ास तौर पे एक बात मैं ज़रूर कहूँगा,
अली गरीब लड़के का ख्याल रखें, ये कह के इग्नोर ना कर दें ये गरीब है, इसके पास रिसोर्सेज नहीं है, ये इसके पास कोई सोर्स नहीं है। मुझे बहुत ये मैं सुनता था उसने उसकी सोर्स लगा दी, उसने सोर्स होना चाहिए उसकी मेहनत में। एक लड़का अच्छा है, चाहे वो अमीर लड़का हो गरीब लड़का, लेकिन उसको खिलाओ। और ये मैं आपको कह दूं, मैं आपको आप देख लीजिए कभी, आपके पास तो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, कितने अमीर लड़के वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने, गरीब लड़का बनता है वो मेहनत करता है। इसी हर तो इस चीज़ को ना वो करेंगे पर्सनलाइज एंड डिसलाइक। टैलेंट बहुत है, अगर आप फेयर सिलेक्शन करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलराइट, फेयर सिलेक्शन करेगा कोई मसला नहीं होगा। मोहसिन भाई का वही मैं कहता हूँ कि पूरा कैरियर मेरे सामने, आंखों के सामने। अभी इन्होंने कहा ना गरीब लड़का ही प्लेयर बनता है, तो कुछ अमीर भी होते हैं जिनको मोहसिन खान साहब जैसे लोग जो है वो थोड़ा सा गरीब अमीर तो खैर एक अल्लाह की तरफ से तकसीम है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो प्लेयर को बनाने के लिए इस तरह के काम करते हैं। मोहसिन खान ने अपने भतीजे को कहा था कि तुम गाड़ी में नहीं जाओगे, तुम बस में जाओगे जब भी तुम क्रिकेटर बनोगे। ये होती है क्रिकेट की असल अप्रोच और ये होता है किसी क्रिकेटर को बनाने का असल तरीका। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में खेले जाने वाले मैचेस के बारे में। लेकिन क्रिकेट से और पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी और भी ऐसी खबरें हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा शायद डिस्कस नहीं किया जाता। जरा कोशिश करेंगे कि इस ब्रेक में उन खबरों को भी हम डिस्कस करें, क्योंकि बाबर के जब कवर ड्राइव की बात होती है, जब कवर ड्राइव खेलने की बात होती है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिनके कवर ड्राइव याद आ जाते हैं। जिन लोगों ने टेड डेक्स्टर को खेलते हुए देखा है वो जानते हैं कि उनके कवर ड्राइव में क्या जानती। जिन्होंने बासित अली को खेलते देखा है वो जानते हैं उनके कवर ड्राइव में क्या जानती। ये जिन्होंने अजहरुद्दीन को खेलते हुए देखा वो जानते हैं उनके कवर ड्राइव में क्या जानती। ऑन ड्राइव के मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन मौजूद है मोहसिन खान साहब। मोहसिन भाई, ये जो शॉट है कवर ड्राइव, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इतना ज्यादा डिस्कस हो? जिस तरह आपका ऑन ड्राइव आज तक लोग याद करते हैं, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब लोग टैली करते हैं? क्योंकि हर प्लेयर की अपना क्या पोटेंशियल होता है, अपनी एक उसकी कैपेबिलिटी होती है किस अंदाज से खेलता है। तो जरूरी है कि बाबर का और कोहली का जो कवर ड्राइव जो है वो कंपेयर किया जाए। देखिए, पहली बात तो मेरी कवर ड्राइव बुरी नहीं थी, आप जो कह रहे हैं। ऑन ड्राइव सर आपकी ज्यादा अच्छी थी ना? ऑन ड्राइव मेरी ज्यादा मशहूर हो गई थी तो वो बिकॉज वो टाइमिंग की थी सारी। लेकिन कवर ड्राइव की खूबसूरती क्या है? देखिए, कवर ड्राइव की सबसे, आप जितने, जैसे आप कोहली की बात कर रहे हैं या अपने बाबर की बात कर रहे हैं, कवर ड्राइव है पूरे ब्लेड के शॉट और आई ऑन द टॉप, ऊपर आप बल्ला ऐसे जा रहा है आपका फ्लो के अंदर, वो खूबसूरत बनाया था शॉट को। तो इस वजह से अगर इनमें बाबर की या कोहली की या दूसरा कोई प्लेयर है, कवर ड्राइव खूबसूरत शॉट लगती है। खूबसूरत शॉट है ये। आपको और फिर आपको गैप भी बना के, आप देखिए बहुत दफ़ा जैसे अगर सीधा फील्डर है तो अच्छा प्लेयर उसको हल्का सा टर्न करके देता है रिस्ट वर्क से, थोड़ा इधर फील्डर है तो सीधे मारता है। तो ये है तो बड़ा खूबसूरत शॉट। लेकिन ऑल टुगेदर बाबर आज जल्दी आउट हुआ है, जिसका ऐसा लगता है जैसे कुछ खिला रह गई नो। अगर बाबर भी आज स्कोर करता तो आई थिंक वो बहुत आगे चले जाता। एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ कह रहा हूँ आपसे, अली, जो गेम चेंज हुआ ना, जैसे कैडमोर आउट हुआ, बिलीव मी नॉट, लग रहा था ये 241 कर जाएंगे। जिस तरह वो और वो जो नया लड़का साइम, कमाल का दोनों कैडमोर और वो खेल रहे थे। ये क्लास होता है, ये इसमें बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। एक बॉलर जब रेस्ट करके सेकंड स्पेल के लिए आता है, सामने से बड़े दो ज़बरदस्त ग्रेट गन्स जा रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, उसने पहला बॉल आते ही पहला बॉल उसने स्लोअर वन किया, ठीक है। जबकि वो आदमी आता है गैप के बाद, स्पेशली जब आप स्पेल करते हैं उसके बाद आपको गैप मिलता है तो आपका बॉडी हो जाता है ठंडा, फिर आप जाके उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं और ख़ास तौर पे पहला गेंद आप कोई रिस्क नहीं लेते, ठीक है ना, सीधा। उसने जो पहला ही बॉल उसको कैडमोर को किया, वो उसने स्लोअर वन किया, जैसे वो डिसीव हुआ तो ऐसे करके उसका कैच, वहाँ से सारा गेम चेंज हो गया। इसमें मैं रऊफ को बहुत यहाँ स्लोअर वन का है भी अच्छा है वो। नहीं देखिए है तो, लेकिन पहला बॉल आते ही करना और दो सेट बैट्समैन जो मार रहे हैं उनके खिलाफ ही करना, तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें। इसमें कैप्टन को भी मौसम भी सर यह बात करें, शाहीन को भी उसमें क्रेडिट जाता है, यकीनी तौर पर डिसीव करवाया होगा, पूरी एक प्लानिंग की गई होगी। वो डिसीव तो इसने किया, लेकिन शाहीन उसको बॉलिंग पे जो लाया, जो उसमें कॉन्फिडेंस शो किया, उसने उस कॉन्फिडेंस को पे किया उसको कि हाँ मैं ये करता हूँ। और जैसे कैडमोर आउट हुआ है, आप देखिए, और फिर उसके बाद साइम चेंज हो गया। साइम आउट होने के बाद एकदम से गेम चेंज हुआ। अदरवाइज मैं अगर ये दोनों लंबा थोड़ा खेल जाते तो ये मैच भी जीत सकते थे। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मोहसिन भाई से मैं ही क्वेश्चन आपसे करूंगा। आजकल रमीज राजा साहब फिर से जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बने हुए, एक शो के अंदर एक जो प्लेयर है जो भी पाकिस्तान सुपर लीग भी खेल रहा है उसके लिए कुछ ज़्यादा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, वहाँ पे बैठ के उस रमीज राजा साहब ने, बल्कि उन रमीज राजा साहब ने कह लगाए कि जहाँ पे वो खुद जब चेयरमैन थे कहते थे प्लेयर को इज्जत दो, क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्रिकेटर से है, क्रिकेटर सबसे पहले है, क्रिकेटर को आगे रखो। ये क्या देख रहे हैं आपके, मतलब ये तजाद क्यों है इतना रवैये में? देखिए, मैं तो इस बात के हक़ में ही नहीं हूँ कि आप नेटवर्क पे या नेशनल
लेवल पे जाएं और आप किसी भी प्लेयर की ज़ातियात के ऊपर बात करें, ये बिल्कुल गलत बात है, ये होना ही नहीं चाहिए। और रमीज जैसे जिनको ऑलरेडी सर प्रैक्टिस मुझे एतराज यही है कि कोई नॉर्मल क्रिकेटर होता ना, मुझे एतराज नहीं होता, ठीक है बात गई बात हो गई, एक हीट ऑफ द मोमेंट बात हो गई, लेकिन एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो मुसलसल ये बातें करता रहा है, उसकी मौजूदगी में वो कहके भी लगाए। लेकिन इससे पहले ये कमेंटेटर हैं, तो इसका मतलब है इनके अल्फाज और ब्रेन का ताल्लुक है। हाँ। सेंसर अच्छा होना चाहिए इनका, क्योंकि बीइंग ए कमेंटेटर इनको पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन ये जब से PSL ये पीसीबी के चेयरमैन के बाद से जब इनको हटाया गया वहाँ ये एकदम पैनिक कर गए और ये अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जो है ना कैरी करूं। खास तौर पे इनको पैनल से भी हटा दिया गया है मेरे ख्याल में, PSL कमेंट्री में, तो वहाँ भी ये बड़े फ्रस्ट्रेट हैं और मेरे ख्याल में ये कह रहे थे कि मेरे पास तो कोई अर्निंग भी नहीं है, मैं तो नुकसान में जा रहा हूँ काफ़ी, और मैंने तो पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर भी कोई पे नहीं ली थी। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप यकजा करें तो एक फ्रस्ट्रेशन मुझे जाहिर हो रही है। अदरवाइज़ तो ये बड़े मुझे कंपोज एंड सीरियस वो लगते थी, इनकी बातें ज़रा अब थोड़ा इनके लूज टॉक हो रही है, जो कि इनको इन जैसे मतलब सूट नहीं करती इनको। सूट नहीं करती। या सिंगल लेके दूं या डबल रन लेने दूं, स्ट्राइक दूं सिंगल लेके आपको? हाँ, एक दे दो जी, जी। चलो एक 2 बॉल का स्ट्राइक ले लो। ये किस प्लेयर की इन्होंने कुछ कहा था, किसके लिए? देखिए एक वहाब रियाज मिनिस्टर बने पंजाब गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स के, तो एक कॉमेडियन है जो क्रिकेट का शो होस्ट कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि गधे से ममासलत दे दी वहाब रियाज को, और उस पर बैठ के सकलैन जो कोच रहे हैं पाकिस्तान टीम के, रमीज राजा साहब जो चेयरमैन रहे, वो कहके लगा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं खुदा न करे बोल तो मैं करूंगा नहीं, ऐसी बात करूंगा तो आप तो शायद बाइक फेंक के उठ जाएंगे। डेफिनेटली नहीं ऐसी बात। और आप कर चुके हैं ऐसे एक शो में, मुझे याद है कि आपने फौरन। बिल्कुल, मैं हट गया था जब वहाँ पे ऐसी बातें होने लगी थी, मैंने सॉरी मैं इसका पार्ट नहीं बनूंगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप एक सीनियर क्रिकेटर रह चुके हैं, और देखिए चेयरमैन की जो कुर्सी है ना, उसको आप उसकी वैल्यू नीचे ना गिराएं गलत लोगों को बना के। ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये पहली बात, बने कैसे बने मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी और ख़ास तौर पे मैं एक बात में और बिलीव करता हूँ कि किसी की पर्सनल लाइफ पे आप उसकी पीठ पीछे तारीफ कर लें, उसकी बुराई कभी ना करें। वो भी क्रिकेटर की आप। जी हाँ, वो भी। अब वहाब रियाज जो है पाकिस्तान के लिए किया, मैं कहता हूँ इवन एक यंगस्टर क्यों ना हो, नया लड़का हो, आप कभी क्रिकेटर को नीचे मत गिराएं। इसलिए कि आप क्रिकेटर को जब नीचे गिराएंगे तो लोगों की नज़रों में आप नीचे गिरेंगे। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, हम बात कर रहे थे क्रिकेट से जुड़े दीगर मामलात के हवाले से भी, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि अपने शो में हम क्रिकेट और दीगर स्पोर्ट्स से जुड़े तमाम मामलात को जो है वो डिस्कस करें। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में, और अब कल हमारे साथ सरफराज अहमद शो का हिस्सा थे। उन्होंने क्वेटा ग्लेडिएटर की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया और बताया कि उनको इस वक्त किन मसाइल का सामना है अपने कैंप में, कि जिनको वो रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से क्वेटा ग्लेडिएटर को जीत के ट्रैक पे डाल सकें। लेकिन जनाब नदीम उमर साहब जो ओनर हैं क्वेटा ग्लेडिएटर के, उन्होंने कहा था कि जब तक पाकिस्तान सुपर लीग है, क्वेटा ग्लेडिएटर है, तो जब तक जो है वो कप्तान रहेंगे सरफराज अहमद। लेकिन शाहिद आफरीदी ने मशवरा दे दिया है कि सरफराज अहमद जो हैं उनको कप्तानी से सबकदोश कर देना चाहिए, क़यादत से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और दूसरी जानिब तनवीर अहमद ने भी कहा कि उनको नज़र नहीं आता कि अगले सीज़न के अंदर सरफराज अहमद क्वेटा ग्लेडिएटर के कप्तान होंगे। इस पर बात ज़रूर करेंगे, लेकिन ज़रा पॉइंट टेबल भी दिखा देते हैं कि पॉइंट टेबल पे क्या सूरत हाल है और क्यों ये सब बातें जो है वो सामने आ रही हैं। कि जहाँ पे पॉइंट टेबल पे बिल्कुल बॉटम की टीम नज़र आ रही है क्वेटा ग्लेडिएटर्स, कि जिसने 5 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीता और 2 पॉइंट के साथ छठे और आखिरी नंबर पर है। मुल्तान सुल्तान टॉप पर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पे और लाहौर तीसरे नंबर पे, और जबकि कराची के मैचेस जो है वो ज़्यादा हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इस वक्त चौथे नंबर पे मौजूद है और पेशावर 5वें नंबर पे मौजूद है। तो ये वो पॉइंट टेबल है कि जिसकी वजह से तनकीद की जा रही है क्वेटा ग्लेडिएटर पे, उनकी जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर बात की जा रही है, उनके सिलेक्शन के हवाले से बात की जा रही है, कैप्टनसी के हवाले से बात की जा रही है। जैसे आपको क्या लगता है कि जो मशवरा दिया शाहिद आफरीदी ने कि कप्तानी से हटा देना चाहिए, ये सरफराज को खुद कप्तानी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, ये इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। ख़ास तौर पे ये उनकी मैनेजमेंट का काम है। रही बात जैसे नदीम उमर साहब ने बोला कि ताहयात ये कैप्टन रहेंगे, ऐसे ब्लैंकेट टाइप के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने उस वक्त के हिसाब से बोला होगा जब पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन आगे जाके पता नहीं होता प्लेयर ने क्या करना, इसीलिए इज्तनाब करना चाहिए ब्लैंकेट स्टेटमेंट से। इसी तरह आफरीदी को भी इस तरह ज़्यादा टू मच टीमों के अंदर के मामलात के ऊपर ज़्यादा नहीं बात करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे
कि अब इनको कैप्टन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं फला कि इस बैट्समैन, इस प्लेयर को जो है कैप्टन के लिए ट्राई करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए ये कैप्टन नहीं होना चाहिए। इससे ज़रा और ख़ास तौर पे एक ऑन गोइंग टूर्नामेंट चल रहा है PSL, इस मौके पे तो ख़ास तौर पे ख्याल करना चाहिए। और ऐसे लेजेंडरी आफरीदी जो जिनको फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो ये बड़ा हर्ट होगा सरफराज इस तरह के स्टेटमेंट। और ये इस तरह की बिल्कुल सही बात कही जावेद ने। मुझे इनकी गुफ्तगू से याद आ गया कि जब इंडियन प्रीमियर लीग का पहला सीजन था तो शाहिद आफरीदी दक्कन चार्जर से खेले थे और दक्कन चार्जर को लीड कर रहे थे उस वक्त VVS लक्ष्मण। और लक्ष्मण की हैदराबाद दक्कन में इतनी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है कि शायद ही किसी और प्लेयर की हो। और इन्होंने फ़ौरन ये स्टेटमेंट दे दिया था उस IPL सीजन 1 के बाद कि नेक्स्ट सीजन में दक्कन चार्जर को चाहिए कि VVS लक्ष्मण को कप्तानी से हटा दें। तो शाहिद आफरीदी अपनी जगह एक बड़े ज़बरदस्त प्लेयर ज़रूर है, लेकिन इस किस्म के स्टेटमेंट वो देते आए। मोहसिन भाई, ये जो स्टेटमेंट इस तरह के कप्तानी से हटा दो, रख दो, ये आप क्या लगता है आपको कि एज ए सीनियर प्लेयर उन्होंने कहा, क्रिकेटिंग सेंस से उन्होंने अपने कहा, या बात बराए बात है? ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। इन्होंने जो बातें की, आपने बात की, बिल्कुल ठीक है, मैं उससे एग्री करता हूँ, उसको ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। पहले देखिए, एक बात मैं हमेशा याद रखता हूँ और मैं सबको कहता हूँ, और ख़ास तौर पर ये मैं उंगली पॉइंट कर रहा हूँ ना इतराज़ के लिए, ये 3 उंगलियाँ मेरी तरफ जा रही हैं। इसको देख लो कि किस कैपेसिटी में आप बात कर रहे हैं। जिसकी मैनेजमेंट है, हाँ, अगर आप किसी को कोई सजेशन देते हैं कि भाई ये इस वक्त आप अपने आप को बेहतर नहीं साबित कर पा रहा, तो देख लें किसी और को बना के, लेकिन उसको हटा देना चाहिए। अच्छा मौसम, ये भी आपने कहा शाहीन को आपने एज ए कैप्टन आज एनालाइज किया, सरफराज को अगर मैं पूछूं, आपने अब तक जो देखा उसमें क्या कमी नजर आ रही है आपको, या उसको क्या मजीद बेहतर करना चाहिए? सरफराज में कोई कमी नहीं थी और है। उसमें मैं आपसे सच कह रहा हूँ, जिस ज़माने में आया था, इसको 1 का नहीं, 2 का नहीं, 3 का जब कैप्टन बनाया, तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, उस बच्चे को ख़त्म कर रहे हैं ये। और नदीम उमर मेरे साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा वो मोहसिन भाई अपना अच्छा है ना, हमारा बच्चा है। मैंने कहा जी हमारा ही बच्चा है, हर पाकिस्तान का हर बच्चा हमारा बच्चा है। आप एक यकीन कीजिए, अगर आप T20 के भी कैप्टन है ना, आप घर जाके सो नहीं पाएंगे सही तरह। अगर कल का मैच आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये जो भी होगा, तो आपने टेस्ट 1 डे उसको, मैंने कहा आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो उसको बनाने वाला, और ये क्या काम करना चाहिए था, जो कोच था उस वक्त, या जो बल्कि चेयरमैन को भी था, उनको सोचना चाहिए था कि भाई हम इस बच्चे के ऊपर इतना बोझ ना डालेंगे, स्प्लिट कर देते हैं, टेस्ट का बनाते हैं, 1 डे का बनाते हैं, T20 किसी, कि कहीं एक कप्तान रिलैक्स भी करे। देखिए रात की नींद जो होती है ना, अगर वो पूरी ना हो ना, शहरियार खान साहब गलत शॉट खेल गए, वो चेयरमैन नहीं, शहरियार साहब ने अलग नहीं, उन्होंने पूछा होगा डेफिनेटली। शहरियार साहब को मैं जानता हूँ, बड़ी समझदार, बहुत डिग्निफाइड पर्सनालिटी है, कभी ऐसी बात नहीं। उन्होंने लोगों से पूछा होगा, लोगों ने हाँ जी बना दें। मैं नदीम उमर की जगह होता, मैं कहता खुदा के वास्ते आप ना बनाएं, ये मेरे फ्रेंचाइज का लड़का है, लेकिन आप इसको इसलिए ना बनाएं कि मैं तो इसको 10, 12, 14 साल पाकिस्तान के लिए खेलते हुए, 2.5 साल में वो तीनों फॉर्मेट से बाहर हो गया था। क्यों? प्रेशर की वजह से। आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, शायद ही कभी आप सुनेंगे कि एक ही आदमी को 3 का कैप्टन बनाया, नहीं बनाते। वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रेशर इसको, और उसके साथ क्या होता है, एक कैप्टन भी तैयार होना शुरू हो जाता है दूसरा। तो बस मैं आई थिंक वो ये था कि बस जो आ रहा है उसको हम ले लें। मैं उस वक्त अगर इन्वॉल्व होता ना एज ए कोच, यकीन कीजिए अली, मैं ज़िंदगी भर सरफराज को या किसी भी ऐसे लड़के को जो यंग है, जिसकी 12-14 साल कम से कम, मतलब मैं ही समझो मोहसिन हसन खान साहब तीनों फॉर्मेट में कैप्टन के हक में नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। जावेद भाई, आपको क्या लगता है कि सरफराज की क्रिकेट इससे थोड़ी सी स्क्वीज हो गई है कि तीनों फॉर्मेट में कैप्टन बने? क्योंकि हमारा मीडिया भी इस तरह के क्वेश्चंस करता है, थोड़ा सा हमारा मीडिया भी ज़्यादा जो है वो वोकल है कि जो कैप्टन, जिस तरह मोहसिन भाई कह रहे हैं, सुकून की सांस ले ही नहीं पाता वो। देखिए, नॉट ओनली के सरफराज बट आल्सो फॉर बाबर आजम, एनी प्लेयर, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत प्रेशर होता है, आप सोच नहीं सकते। अगर आप अपने मोहल्ले की टीम को भी लीड करेंगे ना, क्लब को, वो भी एक प्रेशर आपके मोहल्ले में आ जाएगा। इस तरह आपके पास पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया इतना स्ट्रांग है, आप अपने लड़कों से, अपने जो फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ खेलते हैं, उनका तो प्रेशर हो गई, लेकिन अब आप मीडिया को कैसे टैकल करेंगे? ख़ास तौर पे अगर आज आप जीत रहे हैं T20 में, कल वनडे सीरीज होगी, आप फर्ज कर ले वो सीरीज हार गए, आपके ऊपर वो जीत लोग भूल जाएंगे, इस पे प्रेशर, फिर टेस्ट। तो डिवाइड करना चाहिए, एटलीस्ट 2020 को अलग करके, बाकी कैप्टन चाहे आप स्प्लिट कर देनी चाहिए। सॉरी, जागती मिसाल है ना। सरफराज तो रो पड़ा था बेचारा कि नहीं जी, ना मेरी परफॉर्मेंस हो रही है, ना टीम की परफॉर्मेंस हो रही है। क्यों? दिमाग परेशानी। ठीक है, यानी कैप्टन को स्प्लिट कर देना चाहिए, कैप्टनसी को तीनों फॉर्मेट में। मौसम भाई का कहना यह है कि तीनों फॉर्मेट में अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से कैप्टन होना चाहिए। मुझे क्विकली बताइएगा, इससे पहले कल के मैच में जाऊँ, कि जो पंजाब गवर्नमेंट को 10 करोड़ रुपए देने का फैसला कर लिया PCB ने, वहाँ पे मैचेज होंगे, कितना खुश आइंदे? क्योंकि अगर कराची में मैचेज आते हैं तो शायद PSL का वो इम्पैक्ट नहीं रह पाता।
देखिए ये फैसला तो एक अच्छा है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया इतना तूल क्यों पकड़ा इस बात ने। अगर ये पैसे देने थे तो शुरू में कर लेते, इतना प्रोलॉन्ग। अच्छा फिर यहाँ कराची में तो गवर्नमेंट तो फेडरल गवर्नमेंट एक ही है, अगर कराची में देने को वो फ्री में थे तो वहाँ पर भी फ्री में हो जाना चाहिए था। लेकिन अब इन्होंने इतना कर लिया, और जो कि गेम के लिए अच्छा नहीं था कि क्योंकि वहां पे लोगों को देखना है, क्रिकेट शौक है। जिस हाँ। मोहसिन मैंने कहा जैम पैक ग्राउंड था, उनके भी ख्वाहिश होगी कि अपने होम ग्राउंड में मैचेस देखें। कराची में तो तकरीबन मेरे ख्याल में 9 मैचेस हो गए थे ना, काफी मैच हो गए। अब लाहौर के साथ ज्यादती होती, शायकीन के साथ ज्यादती होती, और बल्कि जो प्लेयर्स हैं उनको भी एक वैरायटी, एक नया अंदाज वहां पर प्लेयरों के साथ परफॉर्मेंस देने का एक नया मजा मिलेगा उनको। ये एक अच्छा फैसला है, पैसे दिए चलें जैसे भी है, लेकिन शायकीन के लिए पीएसएल जो है वो कामयाब हो रही है। मौसम में कल इस्लामाबाद का मैच है लाहौर के साथ, दोनों ही टीमें बड़ी ज़बरदस्त है। इस्लामाबाद की टीम आप बड़ी तारीफ करते हैं, लाहौर ने आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और मुसलसल अच्छा खेले। कल के मैच को किस तरह एनालाइज करेंगे? टफ मैच होगा, इस्लामाबाद अच्छी क्रिकेट खेल रही है, समझदारी से ये लोग भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। आई थिंक जब हम लास्ट 4 में जाएंगे तो फिर हमको क्रीम मिलेगी पूरी, मतलब उसकी। लेकिन वही मैं फिर ज़रूर एक बात ही कहूँगा, इसलिए कि मुझे थोड़ा बहुत जो क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, 2020 में आप ये नहीं कह सकते मैच जीतने से पहले कि मैं मैच जीतूंगा। आपको उस दिन आप कैसा खेलते हैं, और 20 ओवर में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी, ये सब चीज़ों निचोड़ के उसमें। लेकिन मुझे आपको नहीं लगता कि फिर वही सवाल शायद मैंने पहले ही आपसे किया था कि जो इस्लामाबाद की बैटिंग है वो मोर और लेस सिमिलर है। अगर जहां भी गेंद थोड़ा फंस कर आया, जहां पे गेंद थोड़ा सा जो स्ट्रोक प्लेयर के लिए ज़्यादा आसान नहीं हुआ, वहां पे इस टीम को स्ट्रगल कर सकती है ये टीम। देखिए अब वो यही तो प्लेयर की क्वालिटी होती है। मैं प्लेयर उसको मानता हूँ, मैं टीम उसको मानता हूँ जो मुश्किल कंडीशन में मैच जीते या अच्छी परफॉर्मेंस दे। अगर और इनकी बैटिंग लाइनअप काफ़ी लंबी है इस्लामाबाद की ना, लेकिन आप बिल्कुल सही आपने बात उठाई है कि अगर उसका वो इसमें भी परफॉर्मेंस नहीं देती, अगेन आई विल से द सेम थिंग, प्लेयर वो है, टीम वो है जो मुश्किल कंडीशन में मैच जीते और परफॉर्मेंस अच्छी दे। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में तो हर कोई परफॉर्म करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई गद्दाफी स्टेडियम की पिच बहुत ज़बरदस्त होगी। और अभी आपने जावेद साहब से जो बात कर रहे थे, उसकी जो एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ था, बड़ा अच्छा हुआ, क्रिकेट बोर्ड ने इसको अच्छी तरह संभाला है। और कराची में मैचेस हो गए हैं, दूसरी जगह भी हो गए, तो अच्छा है कि अब वहाँ पे भी हो रहा है। और आज जैसे मैंने देखा, मुझे एक अजीब ही चार्ज अप माहौल लगा, पैक्ड स्टेडियम, और गद्दाफी स्टेडियम इज वन ऑफ द मोस्ट। आप तो खेले लाहौर है, आपको पता है कितना ज्यादा जोशीला खेला हूँ। गद्दाफी स्टेडियम मेरे फेवरेट ग्राउंड में से, कराची के साथ साथ मेरा वो, बिकॉज कराची का तो मैं बेटा हूँ, तो पाकिस्तान का बेटा हूँ बल्कि, लेकिन लाहौर की गद्दाफी स्टेडियम आई थिंक इट इज वन ऑफ नॉलेजेबल ग्राउंड होता है, क्रिकेट ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, नॉलेजेबल ग्राउंड होता है। आपको कल के मैच में किस तरह एनालाइज करेंगे? इस्लामाबाद का एक लेट मिडिल ऑर्डर जैसे आसिफ अली को यूज करते हैं ना, 2 मैचेस में जो उसने परफॉर्मेंस दी है, वो बड़े किसी और टीम में ये वाली यूटिलिटी प्लेयर नहीं है कि वो मैच विन कर सके। 7 बॉलों पे 27 रन, 9 बॉलों पे 31 रन, ये क्वालिटी जो है ना, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को दूसरी टीमों से बिल्कुल अलग करके आउटस्टैंडिंग करके दिखाती है। तो कल का बहुत बड़ा मैच है आपस में, लिटिल बिट मैं समझता हूँ टुवर्ड्स इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद की बात की आखिरी सवाल है कि आजम के लिए कल प्रेशर होगा क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ रन्स करेंगे जब भी सिलेक्टर्स के दरवाजे पे नॉक करेंगे वो। देखिए उस लड़के ने ये तो दिखा दिया है कि उसमें कॉन्फिडेंस है, टैलेंट है, दोनों। अब आजम को चाहिए कि जितना मैचेस बड़े आते जा रहे हैं उतना अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन करे या उससे ऊपर। क्योंकि बॉलिंग अटैक भी लाहौर का अच्छा है। नहीं देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अच्छा है बॉलिंग अटैक, अच्छा है। उसके खिलाफ आजम अगर यूजफुल 25 भी करता है मैच जिताने वाले, ब्रिलियंट, वो 100 से बेहतर है। थैंक यू सो मच मौसम भाई, थैंक यू सो मच जावेद खान साहब। आज के शो के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। कल मौसम भाई हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे, लेकिन कल हमारे साथ एक नया पैनल मौजूद होगा। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।